नमस्कार। मैं गीत कवि वीरेंद्र आस्तिक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं संस्कार भारती मेरठ प्रांत का और उससे संबद्ध पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं विशेष रूप से बाबा संजीव जी आकांक्षी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी अनुकंपावश मुझे आज यह काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, जब मुझे यह अवगत हुआ कि संस्कार भारती के महामंत्री बाबा संजीव जी आकांक्षी हैं, तो मुझे वो सन 2012 वाले दिन याद आ गए। दरअसल मुरादाबाद में सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें मैं आमंत्रित था। इस सिलसिले में मुझे वे सभी मित्र और वहाँ के आयोजक याद आ रहे हैं। मुझे श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी याद आ रहे हैं। भाई डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान, डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान और संस्कार भारती के शायद वो अध्यक्ष हैं श्री लोचन शर्मा जी, हमारे नगर के मुरादाबाद के महेश दिवाकर जी, बड़े भाई माहेश्वर तिवारी जी, मेरे मित्र सचिंद्र भटनागर जी, मुझे सभी लोग याद आ रहे हैं। मैं सभी महानुभावों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ अवनीश सिंह चौहान, संस्कार भारती मेरठ प्रांत का ये स्वागत मुझे दिखाई पड़ रहा है। बाबा संजीव जी आकांक्षी वेट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कार भारती जैसे बड़े मंच से काव्य पाठ करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है या गौरव की बात है। मैं इस मंच से जुड़े, संस्कार भारती से जुड़े सभी सदस्यों और प्रबुद्ध श्रोताओं, माताओं एवं बहनों के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनकी सेवा में आज मुझे यहाँ काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मित्रों, गीत के संबंध में एक छोटी सी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। गीत दरअसल भावना का बिंब है, ऐसा मेरा मानना है। भावना की अभिव्यक्ति है गीत। मैं चाहता हूँ, आप सभी से प्रार्थना है कि आज मेरे इस काव्य पाठ को एक भावुक श्रोता के रूप में सुने और आनंद लें।
भावना दरअसल वह सेतु है जिससे हम आप साधारणीकरण की प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। मैं बहुत बातचीत करने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करने की अनुमति चाहूँगा। देखिएगा। ये पूरा जीवन गीत मधुरतम, सुर में गाना तुम। श्री कश्मीर सिंह पधार चुके हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये पूरा जीवन गीत मधुरतम, सुर में गाना तुम, सुख में गाना अगर मुश्किल हो, आंसू ले आना तुम। सुख में गाना अगर मुश्किल हो, आंसू ले आना तुम। ये गीत सीप है, इनमें ही मोती मिल जाएंगे। ये गीत सीप है, इनमें ही मोती मिल जाएंगे। जो गीत हृदय को छू ले, अपने घर ले जाना तुम। जो गीत हृदय को छू ले, अपने घर ले जाना तुम। ये पूरा जीवन गीत मधुरतम, सुर में गाना तुम। मित्रों, पहला गीत पर्यावरण के संदर्भ में पढ़ना चाहूँगा। हमारे नगरों से पार्क, उद्यान या बगीचे आदि अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। धीरे धीरे वे सब समाप्त से हो गए हैं या उन पर ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण हो चुका है। ऐसे में शहर में यदि कोई उद्यान या बगीचा दिख जाता है तो वह सारे शहर का आकर्षण बन जाता है। मेरे एक मित्र हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं। उनके बंगले के आसपास एक बगीचा है। जो मैंने गीत लिखा है उसका शीर्षक है घर से लगा बगीचा। मेरा जाना कभी कभी उस बगीचे में होता है। मैं टहलता हूँ, बैठता हूँ। यह गीत दरअसल मैंने वहीं से उठाया था। यह गीत जब दैनिक जागरण अखबार में छपा तो बहुत सारे मुझे पत्र मिले। उनमें से एक पत्र मेरठ से भी मुझे मिला। मेरठ इसलिए मुझे याद आया क्योंकि संस्कार भारती मेरठ प्रांत है, तो मुझे याद आ गया। वो पत्र कोई एडवोकेट महोदय थे जिनका पत्र था। उन्होंने लिखा था कि आपका ये गीत मेरे मन को इतना भा गया कि मैंने इसे फ्रेम करके अपने कमरे में टांग लिया है। तो ऐसा है ये गीत। अगर ये कार्यक्रम मेरे वो एडवोकेट महोदय, मेरे मित्र महोदय सुन रहे हों
तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गीत सुने। घर से लगा बगीचा। देख रहे हो, देख रहे हो, यह जो घर से लगा बगीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। देख रहे हो, यह जो घर से लगा बगीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। बाग नगर के बीच की जैसे काया भीतर दिल, बाग नगर के बाग नगर के बीच की जैसे काया भीतर दिल, मेरा रहना ऐसे जैसे दिल के भीतर दिल। और बाग छाँव छत, बाग बैठका, बाग गलीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। देख रहे हो, यह जो घर से लगा बगीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। कि हरी पत्तियों पर किरणों की क्या केमिस्ट्री है, हरी पत्तियों पर किरणों की क्या केमिस्ट्री है। और दूर दूर तक वायु प्रदूषण की नो एंट्री है, दूर दूर तक वायु प्रदूषण की नो एंट्री है। और कठफोड़वा की खुट खुट पर, कठफोड़वा की खुट खुट पर मन मादल रिझा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। देख रहे हो, यह जो घर से लगा बगीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। और अंतिम है कि अम्बुआ निबुआ और जमुनिया से बतियाता हूँ, अम्बुआ निबुआ और जमुनिया से बतियाता हूँ। और सच्ची पूछो तो मैं आदिम होता जाता हूँ, सच्ची पूछो तो मैं आदिम होता जाता हूँ। और दूर विजन सुख में रमने का, दूर विजन सुख में रमने का बाग दरीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। देख रहे हो, यह जो घर से लगा बगीचा है, सही कहूँ तो इसने मेरा जीवन सींचा है। और इसी क्रम में प्रकृति की ओर चलते हैं। प्रकृति और प्रेम दोनों का बड़ा निकट का संबंध है, बल्कि कहा जाए तो प्रेम करना हमने प्रकृति से ही सीखा है।
प्रकृति गीत का प्रमुख आलंबन है। गीत ही क्यों, संपूर्ण कविता का प्रमुख आलंबन होता है गीत, प्रकृति। आज दुनिया के झंझावातों ने व्यक्ति को खामोश कर दिया है, पत्थर दिल बना दिया है। हम उस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, हम उस मौन को तोड़ना चाहते हैं। गीत की रागात्मकता से, रसात्मकता से। देखिए, प्रकृति और प्रेम दोनों को साथ में लेते हुए ये गीत हुआ है। बातचीत की ज़बान में है, अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। सामने तुम हो तुम्हारा, मौन पढ़ना आ गया। सामने तुम हो तुम्हारा, मौन पढ़ना आ गया। आंधियों में एक खुशबू को ठहरना आ गया। सामने तुम हो तुम्हारा, मौन पढ़ना आ गया। देखिए तो इस प्रकृति को, 16 सिंगार है। देखिए तो इस प्रकृति को, 16 सिंगार है। और सुनिए तो सही, कैसा ललित उद्गार है। और सुनिए तो सही, कैसा ललित उद्गार है। शब्द जो अव्यक्त था, अभिव्यक्त करना आ गया। शब्द जो अव्यक्त था, अभिव्यक्त करना आ गया। आंधियों में एक खुशबू को ठहरना आ गया। सामने तुम हो तुम्हारा, मौन पढ़ना आ गया। धान खेतों की गमक है, दूर तक धरती हरी। धान खेतों की गमक है, दूर तक धरती हरी। और इस पर्यावरण में तिर रही है मधुकरी। साथ को संकोच तज, साथ को संकोच तज, संवाद करना आ गया। साथ को संकोच तज, संवाद करना आ गया। सामने तुम हो तुम्हारा, मौन पढ़ना आ गया। और अंतिम है, शांतिमय जीवन, शांतिमय जीवन कठिन संघर्ष है पर खास है। शांतिमय जीवन कठिन संघर्ष है पर खास है। मूल कलरव का बड़ा, जब हर तरफ संत्रास है। मूल कलरव का बड़ा,
जब हर तरफ संतरास है। और जिंदगी की रिक्तता में अर्थ भरना आ गया। जिंदगी की रिक्तता में अर्थ भरना आ गया। सामने तुम हो, तुम्हारा मौन पढ़ना आ गया। आंधियों में एक खुशबू को ठहरना आ गया। सामने तुम हो, तुम्हारा मौन पढ़ना। मेरे समक्ष मुजफ्फरपुर के रंजीत पटेल दिखाई पड़ रहे हैं। वो पटल से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। मित्रों, अगला गीत दरअसल हम मध्यम वर्गीय लोग, बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय लोग कहें या गरीब साधारण लोग कहें, ऐसे लोग, हम लोग तनाव में जीते हैं, अभाव में जीते हैं। यह युग कॉम्पिटिटिव युग है। अभाव में, साधारण आदमी का अभाव में जीने का सबसे बड़ा कारण है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा का युग है। इस प्रतिस्पर्धा में कोई एक तो शिखर को छू आता है, लेकिन हजारों हजारों लोग निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। साधारण आदमी ऊंचाइयों को देखकर खुद को बौना समझता है, एक प्रकार की हीनता से भर उठता है। इस हीनता को ऊर्जा में बदलने के लिए एक गीत है। सैकड़ों लोग जब कभी निराश होते हैं तो ये गीत गुनगुनाते हैं। मैं इस गीत को आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। देखिएगा ये गीत। हम जमीन पर ही रहते हैं, हम जमीन पर ही रहते हैं। अंबर पास चला आता है, हम जमीन पर ही रहते हैं। अंबर पास चला आता है, हम जमीन पर। अपने आस पास की सुविधा, अपना सोना अपनी चांदी, अपने आस पास की सुविधा, अपना सोना अपनी चांदी। चांद सितारों जैसे बंधन और चांदनी सी आजादी। चांद सितारों जैसे बंधन और चांदनी सी आजादी। हम शबनम में भीगे होते
हम शबनम में भीगे होते, दिनकर पास चला आता है। हम जमीन पर ही रहते हैं। अगला बंद है कि हम ना हिमालय की ऊंचाई, नहीं मील के हम पत्थर हैं। हम न हिमालय की ऊंचाई, नहीं मील के हम पत्थर है। वो अपनी छाया के बाढ़े हम जैसे भी हैं हम सुंदर हैं। अपनी छाया के बाढ़े हम जैसे भी हैं हम सुंदर हैं। हम तो एक किनारे भर हैं। हम तो एक किनारे भर हैं। सागर पास चला आता है। हम तो एक किनारे भर हैं। सागर पास चला आता है। हम जमीन पर ही रहते हैं। और अंतिम है, आपका ध्यान चाहूंगा कि अपनी बात चीत रामायण, अपने काम धाम वृंदावन। अपनी बात चीत रामायण, अपने काम धाम वृंदावन। और 2 कौड़ी का लगा सभी कुछ, जब जब रूठ गया अपनापन। 2 कौड़ी का लगा सभी कुछ, जब जब रूठ गया अपनापन। हम तो खाली मंदिर भर हैं। हम तो खाली मंदिर भर हैं। ईश्वर पास चला आता है। हम तो खाली मंदिर भर हैं। ईश्वर पास चला आता है। हम जमीन पर ही रहते हैं। अंबर पास चला आता है। पंडित राम अवतार शर्मा, वृंदावन। वाह, क्या बात है। मैं आप सब का अभिवादन करता हूँ। कृपया पटल के साथ बने रहिए और मुझे आशीष दीजिए, मैं कुछ अच्छा पढ़ सकूं। अगला गीत, मैं दरअसल प्रकृति की ओर पुनः लौटना चाहते हैं। एक गीत है, बीते दिनों की स्मृति का गीत। बीते दिनों की स्मृति भी प्रेम संदर्भों की सापेक्ष प्रस्तुति मानी गई है। मेरा मानना है कि प्रेम कभी अतीत नहीं होता है, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन प्रेम हमेशा सापेक्ष रहता है। ये स्मृति का एक, आप देखिए, बहुत मधुर गीत है।
याद है, याद है, याद है संवाद वो, याद है संवाद वो, और भीड़ों में बिताया दिन, याद है संवाद वो, और भीड़ों में बिताया दिन, याद है पारदर्शी मेघ उस पर रजत रंगों की जरी, पारदर्शी मेघ उस पर रजत रंगों की जरी, ओढ़ पूनम खिलखिलाई आँख से खुशबू झरी, ओढ़ पूनम खिलखिलाई आँख से खुशबू झरी, और याद है बरसात वो, याद है बरसात वो, और नीड़ों में बिताया दिन, याद है संवाद वो, और भीड़ों में बिताया दिन, याद है दूर घूमे चैन पाने ठौर सूने थे चुने, दूर घूमे चैन पाने ठौर सूने थे चुने, मंदिरों में कोकिलों ने गीत अपने ही सुने, मंदिरों में कोकिलों ने गीत अपने ही सुने, और याद है एकांत वो, याद है एकांत वो, और मीणों में बिताया दिन, और मीणों में, दरअसल मीण शब्द संगीत का है, जिससे एक आलाप जैसी, ये वाद्य यंत्रों में खास करके ये आपका सितार या दूसरे जो वाद्य यंत्र हैं, तो मीण एक आती है। मैं उस शब्द को यहाँ ले रहा हूँ, उसका जिक्र कर रहा हूँ। याद है एकांत वो, और मीणों में बिताया दिन, याद है संवाद वो, और भीड़ों में बिताया दिन। और अंतिम है, प्राण पर मंजिल टिकाए, प्राण पर मंजिल टिकाए, पाँव हाथों में लिए, प्राण पर मंजिल टिकाए, पाँव हाथों में लिए, फूल तितली के समर्पित भाव ने रस कण पिए, फूल तितली के समर्पित भाव ने रस कण पिए, वो याद है सौगात वो, याद है सौगात वो, और चीड़ों में बिताया दिन, याद है सौगात वो, और चीड़ों में बिताया दिन,
याद है संवाद वो और भीड़ों में बिताया दिन, और भीड़ों में बिताया दिन याद है। फिराक गोरखपुरी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि साहित्य से यदि श्रृंगार रस निकाल दिया जाए तो साहित्य कंगाल हो जाएगा। श्रृंगार आप जानते हैं सारे रसों में श्रृंगार रस का क्या कहना। इसके दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, लेकिन वियोग जीवन का अहम हिस्सा है, गंभीरता की ओर आपको ले जाता है। भगवान की अनुभूति का मार्ग दरअसल वियोग से ही खुलता है। भगवान की अनुभूति का मार्ग वियोग के रास्ते से ही जाता है। किशोरावस्था में हुए प्रेम की गहरी संसक्ति जब दरकती है तो प्रेम की हार हो जाती है। लेकिन गीत में ये हार ही प्रेम को मूल्यांकित करता है। गीत में विरोधाभास या विलोम का द्वंद्व का प्रयोग दरअसल वो जीवन की सच्चाई को सामने लाता है जो वस्तु होती है। जैसे हम संबंध बनाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, टूटने के बाद वो जो टूटन है गीत में वो संबंध को महत्व देती है। आप ये गीत सुने, बहुत प्यारा गीत है और बहुत चर्चित गीत ये है। सूख जाते हैं सुमन है गंध तेरी हार है, सूख जाते हैं सुमन है गंध तेरी हार है, सूख जाते हैं सुमन। जिंदगी है एक जंगल चैन कांटों का बिछौना, जिंदगी है एक जंगल चैन कांटों का बिछौना, रूप को गढ़ता समय, रूप को गढ़ता समय पर प्रीति है टूटा खिलौना, टूट जाते हैं सपन संबंध तेरी हार है, टूट जाते हैं सपन संबंध तेरी हार है, सूख जाते हैं सुमन। घोंसला भाए नहीं यदि एक तिनका भी बिखरता, घोंसला भाए नहीं यदि एक तिनका भी बिखरता, फिर वही है जो कितारों को पिरोकर एक करता, फिर वही है जो कितारों को पिरोकर एक करता, छूट जाते हैं सदन सौगंध तेरी
हार है, छूट जाते हैं सदन। सौगंध तेरी हार है, सूख जाते हैं सुमन। और अंतिम है, तुम हमारे हम तुम्हारे नाम लिखते थे करों पर। तुम हमारे हम तुम्हारे नाम लिखते थे करों पर। वो कभी मिटता नहीं जो खुद गया गाए स्वरों पर। वो कभी मिटता नहीं जो खुद गया गाए स्वरों पर। छल छलाते हैं नयन, आनंद तेरी हार है। छल छलाते हैं नयन, आनंद तेरी हार है। सूख जाते हैं सुमन, ऐ गंध तेरी हार है। सूख जाते हैं सुमन। मैं धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला गीत मित्रों, एक गायक उत्कृष्टतम गायकी के लिए जिंदगी भर साधना करता है। एक चित्रकार उत्कृष्टतम पेंटिंग के लिए जिंदगी भर साधना करता है। इसी प्रकार एक गीत कवि उत्कृष्टतम रचना के लिए जिंदगी भर साधना करता है, तब कहीं एक दो गीत वो रच पाता है। मेरे कुछ गीतों में मेरी साधना झलकती है, ऐसा कुछ विद्वानों ने माना है, उनका कहना है। बहरहाल मैं उन गीतों में से आज यहाँ एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये एक दार्शनिक भाव का गीत है, बहुत छोटा सा गीत है, 2 पंक्तियों 2 अंतराओं का। देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनके बारे में मैं पहले से अवगत करा दूं। एक तो जीवन से मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है। जीवन में आत्मज्ञान संबंधी जो साधना होती है, जो इस सांसारिक भवद्वंद से मुक्त कराती है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और दूसरा एक गीत आया है, हिरण को आपने देखा होगा, उसका स्वभाव डरपोक होता है। आपने देखा होगा कि हिरण हमेशा चौकन्ना रहता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में चारों तरफ देखता है, जैसे उस पर कहीं से आक्रमण होने वाला है। उसका डरपोक स्वभाव होता है, उसको मैंने हिरनापन कहा है। ये हिरण का हिरनापन है। और एक शब्द आता है संगीत का, है टीप, जो ऊंचे स्वर को कहते हैं। जब तार सप्तक में से कोई स्वर बहुत ऊंचाई छू लेता है, उसको टीप कहते हैं। तो गीत सुने आप। जीवन को गीत बनाने में, जीवन को गीत बनाने में, मैं जीवन से ही मुक्त हुआ। जीवन को गीत बनाने में, मैं
जीवन से ही मुक्त हुआ जीवन को। क्या बात हुई इस तापस में, क्या बात हुई इस तापस में, जग आँखिन में है सम्मोहन। क्या बात हुई इस तापस में, जग आँखिन में है सम्मोहन। चिड़ियों ने भी क्या समझ लिया, चिड़ियों ने भी क्या समझ लिया, चिड़ियों सा ही है मेरा मन। जिस हिरना पर दृग्जोत पड़ी, जिस हिरना पर दृग्जोत पड़ी, हिरनापन से ही मुक्त हुआ। जिस हिरना पर दृग्जोत पड़ी, हिरनापन से ही मुक्त हुआ जीवन को। जीवन को गीत बनाने में मैं जीवन से ही मुक्त हुआ जीवन को। क्या गीत उर्मियाँ बरस रही, क्या गीत उर्मियाँ बरस रही, भिनसार हो गया है तम में। क्या गीत उर्मियाँ बरस रही, भिनसार हो गया है तम में। क्या नीलकंठ स्वर मधुर हुआ, क्या नीलकंठ स्वर मधुर हुआ, जो फूट पड़ा है पंचम में, जो फूट पड़ा है पंचम में। जो टीप करुण सुन ले वहसी, जो टीप करुण सुन ले वहसी, वहसीपन से ही मुक्त हुआ। जो टीप करुण सुन ले वहसी, वहसीपन से ही मुक्त हुआ जीवन को गीत बनाने में मैं जीवन से ही मुक्त हुआ, मैं जीवन से ही मुक्त हुआ जीवन को। मित्रों, मैं नहीं कह सकता कि मेरा का पाठ आपको अच्छा लग भी रहा है, लेकिन ये समापन का वक्त आ गया है। मैं एक अंतिम गीत जो माँ पर है वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। दुनिया में सारे संघर्ष, जीवन के सारे संघर्ष चाहे वे विजय की ओर गए हों अथवा पराजय की ओर, अंततः मनुष्य हार ही जाता है, थक जाता है। हमारे इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं। सम्राट अशोक का उदाहरण लीजिए या राजा भर्तृहरि का उदाहरण आपके समक्ष है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विरक्ति भाव
व्यक्ति में विरक्त भाव जन्म लेता है, तब उसे दो ही रास्ते दिखाई पड़ते हैं विकल्प के रूप में। या तो भगवान की शरण में जाता है या उसे माँ याद आती। खास करके माँ जब नहीं रहती है तब कुछ ज़्यादा ही याद आती है। जीवन का संघर्ष जीते जीते व्यक्ति थक जाता है, उसके आसपास कोई नहीं होता है, माँ को पुकारता है। ये गीत देखें आप। माँ माँ रह रहे मैं तुझे बुलाऊं, माँ रह रहे मैं तुझे बुलाऊं, यहीं कहीं तू है फिर भी क्यों देख न पाऊं, माँ रह रहे मैं तुझे बुलाऊं, माँ रह रहे मैं तुझे बुलाऊं, खोज खोज कर हार गया मैं, खोज खोज कर हार गया मैं इस माया में, खोज खोज कर हार गया मैं इस माया में, बहुत थक गया प्राण न जैसे इस काया में, बहुत थक गया प्राण न जैसे इस काया में, नींद लगे जो चौंक पड़ूं मैं, नींद लगे जो चौंक पड़ूं मैं, उठ उठ जाऊं, माँ रह रह मैं तुझे बुलाऊं, माँ रह रह मैं तुझे बुलाऊं, बढ़ता जाता बढ़ता जाता भार बहुत मन में चिंतन का, बढ़ता जाता भार बहुत मन में चिंतन का, व्यर्थ लगे सब भाव न उसमें तेरे मन का, व्यर्थ लगे सब भाव न उसमें तेरे मन का, एक सभी बढ़ता जाता भार बहुत मन में चिंतन का, चला गया ये। मैं क्षमा चाहूँगा, बीच में व्यवधान आ गया, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। बढ़ता जाता
भार बहुत मन में चिंतन का, व्यर्थ लगे सब भाव नभ उसमें तेरे मन का। फेंक सभी बस तेरी छवि में, फेंक सभी बस तेरी छवि में ध्यान लगाऊं। माँ रहे रहे मैं तुझे बुलाऊं, माँ रहे रहे मैं तुझे बुलाऊं। और अंतिम है, सकल सृष्टि में, सकल सृष्टि में ब्रह्म सरीखी तेरी गोदी। सकल सृष्टि में ब्रह्म सरीखी तेरी गोदी। मधुर मधुर वह मंद पवन सी तेरी लोरी। मधुर मधुर वह, मधुर मधुर वह मंद पवन सी तेरी लोरी। शब्द निशब्द सभी सुन सुन, शब्द निशब्द सभी सुन सुन शिशुवत सो जाऊं। माँ रहे रहे मैं तुझे बुलाऊं। यहीं कहीं तो है फिर भी क्यों देख ना पाऊं। माँ रहे रहे मैं तुझे बुलाऊं। माँ रहे रहे मैं तुझे बुलाऊं। इस तरह मित्रों, ये काव्य पाठ आज यहीं स्थगित होता है। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ संस्कार भारती मेरठ प्रांत का और उनके पदाधिकारियों का, और विशेष रूप से बाबा संजीव जी आकांक्षी का, जिन्होंने मुझ पर कृपा की और ये सुंदर सा प्रोग्राम अपने मंच से ये करने का मुझे अवसर दिया। नमस्कार।